पर्दे के आगे तो सब कुछ दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे आखिर है क्या? नमस्कार, डिजिटल खबरीलाल के खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे में आप सभी का स्वागत है। मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। ममता बनर्जी सुर्खियों में है और सुर्खियों में कैसे रहा जाता है यह कोई ममता बनर्जी से सीखे। दरअसल 27 जुलाई को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक थी। इस बैठक में जो लोग नहीं जाएंगे वो पहले से ही अपने नामों की घोषणा कर रहे थे। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस के तीनों मुख्यमंत्री कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कह चुके थे कि उस बैठक में नहीं जाएंगे। उसके बाद केरला के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री आदि ये सब भाग नहीं लेंगे। ये पहले से चल रहा था। सवाल सिर्फ एक मुख्यमंत्री को लेकर था, ममता बनर्जी को लेकर, कि ममता बनर्जी क्या करेंगे। हालांकि यह तय था कि ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में जाएंगी। पहले यह तय हुआ था कि गुरुवार के दिन वह कोलकाता से दिल्ली जाएंगे और शनिवार को नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगे। गुरुवार को ममता बनर्जी किसी कारणवश या कुछ अपरिहार्य कारणों से दिल्ली नहीं गई। खबरें आई कि दिल्ली को शायद नहीं जाएं, और यदि जाएं तो नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी या नहीं होंगी, इसको लेकर संशय बरकरार था। बहरहाल शुक्रवार के दिन ममता बनर्जी दिल्ली गई और वहां जाकर उन्होंने कहा कि मैं नीति आयोग की बैठक में जाऊंगी और अपना पक्ष और खासकर विपक्ष का जो पक्ष है वहां रखूंगी। या यूं कहें कि वह ये कहना चाह रहे थे कि पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व वो अकेले करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन में समन्वय का अभाव है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसके कारण यह पहले से पता नहीं था कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। यानी उस अभाव के बहाने उन्होंने इंडिया गठबंधन के समन्वय पे और नीति निर्धारण पर ठीकरा फोड़ा। बहरहाल ममता बनर्जी बैठक में गई और बैठक से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा माइक बंद कर दिया गया था, मुझे बोलने नहीं दिया गया। मैं जो बाकी मुख्यमंत्रियों को बहुत ज़्यादा समय दिया गया, यहाँ तक कि चंद्रबाबू नायडू का उन्होंने नाम लेकर कहा कि उन्हें 20 मिनट बोलने दिया गया। ये तमाम बातें वो बोली और उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं एकमात्र विपक्ष की तरफ से गई थी, मेरी बातों को उन्हें सुनना चाहिए था, जो उन लोगों ने नहीं सुना। बाद में निर्मला सीतारमण ने बयान दिया कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो उन्हें पर्याप्त समय दिया गया था और पर्याप्त समय में अपनी बातें बोली, और यदि आगे वो बोलना चाहती थी तो वो बोल सकती थी कि मैं आगे बोलना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। साथ ही बैठक में शामिल लोगों से जो मिली खबर के अनुसार ममता बनर्जी को अल्फाबेटिकली आखिरी में बोलना था, लेकिन उन्होंने विशेष अनुरोध किया कि मुझे पहले बोलने दिया जाए, इसलिए उनका क्रम संख्या 7वां नंबर था और 7वें नंबर पर उन्हें जो कुछ भी कहना था वो वहाँ बोली और बाहर निकल के जो बयान दी वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ममता बनर्जी झूठ बोली या नहीं बोली, ये तो बात का विषय है, लेकिन निर्मला सीतारमण की बात को माने तो वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही है। दूसरी तरफ पीआईबी के फैक्ट चेक को अगर यदि हम देखें तो अभी ममता बनर्जी की बात की पुष्टि नहीं करता है। साथ ही नीति आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के बयान को भी देखें तो अभी ममता बनर्जी के बयान की पुष्टि नहीं करता है। खैर, इन तमाम मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी के साथ साथ पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है और इसे लेकर संसद से लेकर बंगाल विधानसभा तक हंगामा की स्थिति है और इसे लेकर बहस विवाद शुरू हुआ। लेकिन सवाल यह उठता है कि ममता बनर्जी की नीति आयोग के बहाने उनकी नीति क्या है और उनकी नीयत में क्या है। जहां तक एनडीए और इंडिया गठबंधन के में शरीक दलों का सवाल है, उसमें एकमात्र टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर दोनों ही गठबंधनों में सारे शरीक दलों के बीच प्री पोल अलायंस हुआ था। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन में भी जो भी दल शामिल हैं उसमें सिर्फ टीएमसी को छोड़कर सभी के बीच प्री पोल अलायंस था। उत्तर प्रदेश में यदि देखें तो कांग्रेस और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन था। बिहार में यदि देखें तो कांग्रेस और तेजस्वी यादव के आरजेडी के बीच गठबंधन था। तमिलनाडु में यदि देखें
तो कांग्रेस और एम.के. स्टालिन की डीएमके से गठबंधन था। ठीक उसी तरह आम आदमी पार्टी के साथ अगर यदि कांग्रेस के गठबंधन को देखें तो दिल्ली में गठबंधन था। इसलिए तृणमूल कांग्रेस शुरू से ही गठबंधन में नहीं था, लेकिन वह हमेशा कहती रही तृणमूल कांग्रेस कि हम इंडिया गठबंधन में हैं। यहाँ तक कि बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ भी टीएमसी का कैंडिडेट खड़ा हुआ और नतीजा यह निकला कि बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष 25 साल के अपने संसदीय राजनीति के बाद चुनाव हार गए। और चुनाव परिणाम आए इस 4 अगस्त को 2 महीने हो जाएंगे और इस 2 महीने के दरमियान ममता कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल है और ममता बनर्जी आज तक न ही सोनिया गांधी से आज तक इनकी कोई औपचारिक मुलाकात हुई है या बैठक हुई है। दूसरी तरफ न ही अभिषेक बनर्जी की राहुल गांधी से कोई औपचारिक बैठक या मुलाकात हुई है। ये कहा जा सकता है कि चुनाव पूर्व से ही तृणमूल कांग्रेस बीजेपी और कांग्रेस दोनों से समान दूरी लेकर चल रहा है, यानी वो इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी इंडिया गठबंधन का शरीक दल नहीं माना जा सकता। बराबर दूरी है और वह एक तरह से यह ममता बनर्जी की पार्टी का यह एहसास दिलाने का प्रयास है कि मुख्य विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस है और यह जो नीति आयोग के बहाने यह जो आंदोलन हो रहा है यह ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही या यूं कहें कि इनके ही कृतित्व से यह सामने आया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी एक थर्ड फ्रंट की कहीं कोशिश तो नहीं कर रही है। अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलें तो हम देखेंगे कि लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अभिषेक बनर्जी जब दिल्ली गए थे तो वहाँ पर उन्होंने अखिलेश यादव से लेकर और केजरीवाल के पार्टी के नेताओं से मिलने के बाद मुंबई गए थे उद्धव ठाकरे से मिलने, लेकिन किसी कांग्रेसी नेता से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। यानी उस वक्त से ही यह कांग्रेस से भी उतनी ही दूरी बना के चल रहे हैं जितना वह बीजेपी से चल रहे हैं। साथ ही एक बात और गौर करने लायक है कि बीजेपी के एक सांसद का कहना है कि दरअसल ममता बनर्जी उस बैठक में गई थी यह जताने कि मेरे पास 29 सांसद हैं और मैं इंडिया गठबंधन के एक मजबूत शरीक दल हूँ। ऐसे में उन्हें उम्मीद थी कि शायद उन्हें कुछ ज़्यादा ही मान मर्यादा मिलेगा और ज़्यादा इज्जत मिलेगी, लेकिन हकीकत तो यह है कि वहाँ पहले से ही सब कुछ निर्धारित था और सबको समान दृष्टि से देखना था और सबको समान मौका देना था बोलने के लिए। ऐसे में अब ममता बनर्जी की रणनीति आगे क्या होगी यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर इसी समय मिलेंगे पर्दे के पीछे में। मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह।